जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार आप रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है। पहली बड़ी खबर है, किसानों को 9 करोड़ रुपए मुआवजे जो है सरकार देने वाली है। छत्तीसगढ़ की 174 में से 35 तहसीलों में सूखे की आशंका बनी हुई है। इसी प्रकार अगर बात करें तो 10% नुकसान संभावित बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की लगभग 174 में से 35 तहसीलों में सूखे की आशंका है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर 10 दिन में अच्छी वर्षा हो गई तो डैमेज कंट्रोल हो सकता है। फिर भी अगर 10% फसल को नुकसान की आशंका तो है बनी ही हुई है। इसकी वजह यह है कि कम बारिश के कारण रोपाई में तो देरी हुई है, साथ ही साथ बारिश भी ठीक से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से बियासी भी यहाँ पर ठीक से नहीं हो पाई है। इसलिए धान को हानि हो सकती है। अगर आने वाले 10 दिन में भी अच्छी बारिश नहीं हो पाती है तो खेत नहीं भरे तो यहाँ पर धान की लगभग 20% तक फसल बर्बाद होने की आशंका बताई गई है। इस वजह से सरकार भी सतर्क हुई है और सभी कलेक्टरों से 7 सितंबर तक खेती की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट तलब की है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हंगामा लगातार किया जा रहा है। रविशंकर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर के 5 घंटे तक हजारों स्टूडेंट्स का प्रदर्शन चला। मंत्री पटेल ने यहां पर मांगों को लेकर के भरोसा दिलाया है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में मंगलवार को छात्रों ने जमकर हंगामा किया। यूनिवर्सिटी में पहुंचे हजारों स्टूडेंट्स ऑनलाइन परीक्षा की डिमांड कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से हुई है तो एग्जाम भी वैसे ही होनी चाहिए। लगभग 5 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद शाम के वक्त स्टूडेंट से उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि वे ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने को लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन से बात करेंगे और छात्रों की मांग को पूरा करने की दिशा में प्रयास करेंगे। हालांकि इससे पहले कई बार स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर मुलाकातें कर चुके हैं, मगर अब तक बात नहीं बनी। इसलिए मंगलवार को प्रदेश के लगभग हर जिले के स्टूडेंट्स यहां पहुंचे और कैंपस का घेराव कर दिया। रायपुर के 10 स्थानों पर सस्ती मिलेंगी जीवन रक्षक दवाएं। 2 सितंबर को यहां पर एजेंसियां तय होने वाली है। राजधानी में आम आदमी को राहत देने के लिए अब 10 स्थानों पर जीवन रक्षक यानी कि जेनरिक मेडिसिन जो है MRP से भी कम दामों पर आसानी से मिलने वाली है। इसके लिए नगर निगम के योजना विभाग ने वेंडर तय करने के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किया है। 2 सितंबर को एजेंसियां तय होने वाली हैं। श्री धनवंतरी योजना अंतर्गत इसके तहत गांधी जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर के दिन रायपुर सहित प्रदेश भर में एक साथ इसकी लॉन्चिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों होने वाली है। इसके बाद से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को जीवन रक्षक दवाएं सस्ती कीमत पर मिल सकेंगी। इसके लिए शहर के 10 स्थानों पर दुकान के लिए चिन्हांकन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। महीने भर में वेंडर तय करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी और 2 रुपए वर्ग फीट की दर पर इनको जमीन भी मिलने वाला है। जेनरिक दवा सहित अन्य तरह की उपयोगी दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए 3 साल की समय अवधि के लिए शहर के अलग अलग लोकेशन पर दवा विक्रय केंद्र खोला जाना है। कांकेर में सफाई कर्मियों ने भूख हड़ताल कर नियमित करने की डिमांड की है बड़ी संख्या में। बता दें, जिला मुख्यालय में मंगलवार को हजारों स्कूल सफाई कर्मचारियों ने पूर्णकालीन करने की यहां पर मांग को लेकर 1 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल की। कर्मचारियों ने कांकेर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। कर्मियों का आरोप था कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने अंशकालीन को पूर्णकालीन करने की मांग अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, जबकि पदाधिकारियों का कहना है कि घोषणा पत्र में आश्वासन दिया गया था कि कांग्रेस सरकार बनते ही 10 दिन में मांग पूरी कर दी जाएगी। 2 साल बीत जाने के बाद भी मांग पूरी नहीं हो पाई है और मुख्यमंत्रियों ने यहां पर महज इनको आश्वासन दे रखा है। महज 2000 रुपए मासिक वेतन इनको मेहनताना दिया जाता है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ में साल 2008, 7, 8 और 11 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनको महज 2000 रुपए मेहनताना दिया जाता है।
सिंहदेव जो है वापस लौट चुके हैं दिल्ली से। सचेत रहने की इनको सलाह मिली है। सोमवार को अचानक दिल्ली जाने से एक बार फिर से सियासी अटकलें तेज हो गई थी। प्रदेश में लगातार सीएम बदलने की चर्चाएं तेज है। टीएस सिंह इसके दावेदार भी हैं। दरअसल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मंगलवार रात दिल्ली से लौट आए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह यात्रा उनकी निजी और पूरी तरह पारिवारिक थी। वे एक पूजा में शामिल होने गए थे। कांग्रेस में 2.5 साल बाद सीएम बदलने को लेकर मचे घमासान के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके शुभचिंतकों ने उन्हें सचेत रहने की सलाह दी है। दरअसल सोमवार को विभागीय मीटिंग के बीच उनके अचानक दिल्ली निकलने को लेकर के सियासी अटकलें लगने लगी थी। एयरपोर्ट पर सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा की और कहा कि इस दिल्ली प्रवास में उनकी राहुल या फिर किसी राजनेता से मुलाकात नहीं हुई है और ना ही फोन पर बात हुई है। अमेरिका में छत्तीसगढ़ियों का मान बढ़ा है। अप्रवासी छत्तीसगढ़ियों की संस्था नाचा को मिला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में यहाँ पर इनको सम्मान मिला है। अप्रवासी छत्तीसगढ़ियों को अमेरिका में भी मान बढ़ा है। छत्तीसगढ़ियों की संस्था नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन यानी कि नाचा को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड अमेरिका के शिकागो में आयोजित 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में दिया गया है। पिछले दिनों आयोजित एक भव्य समारोह में अमेरिकी सांसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सदस्य डैनी डेविस और एमएक्स लीडरशिप ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। नाचा शिकागो की कार्यकारी अध्यक्ष दीपाली सवरागी समेत कुल मिलाकर के जो बड़े बड़े यहाँ पर महत्वपूर्ण नेता थे उन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। धान के कटोरे में अब बारिश का संकट मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों की 52 तहसीलों में 25 से 50% यहाँ पर पानी कम वर्षा है। सितंबर से राहत की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में समय से पूर्व आया मानसून कोई काम नहीं आया है क्योंकि जुलाई अगस्त के महीने में सामान्य से बहुत कम पानी बरसा है। इतना कम कि 28 में से 24 जिले का अधिकांश हिस्सा प्यासा रह गया है। 20 जिलों की 52 तहसीलों में से 25 से 50% तक कम पानी बरसा है। किसानों को अब सितंबर से उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अगर अगले कुछ दिनों में यह पानी नहीं बरसा तो खरीफ की फसल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से लेकर के 31 अगस्त तक प्रदेश भर में लगभग 798 मिलीमीटर बारिश हुई है जो कि सामान्य से 15% कम है। सामान्य तौर पर इन 3 महीनों में छत्तीसगढ़ में औसतन 934 मिलीमीटर बरसात होती है। प्रदेश के केवल 4 ऐसे जिले हैं जहां पर बरसात सामान्य या उससे अधिक हुई है। इनमें सुकमा जिले में सबसे अधिक, इसके बाद सूरजपुर, बेमेतरा और कबीरधाम जिले का नाम शामिल है। इसके छोड़ बाकी सभी जिलों में या तो औसतन पानी बरसे हैं या फिर औसत से कम ही पानी बरस पाए हैं। राजधानी में 10 सितंबर से होगा नए बस स्टैंड के बसों का संचालन शुरुआत। त्योहारों को देखते हुए यहां पर समय सीमा बढ़ा दी गई है। खबर आ रही है राजधानी रायपुर में बने नए टर्मिनल बिल्डिंग से बसें चलाई जानी थी आज के दिन से, लेकिन इसके साथ ही पंडरी बस स्टैंड भी यहां पर बंद होने वाला था। लेकिन तीजा पोरा त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल बसों का संचालन पंडरी बस स्टैंड से ही किए जाने की बात कही है। तैयारी पूरे होने और त्योहार को देखते हुए बस स्टैंड की शिफ्टिंग में 10 दिन का और समय बढ़ा दिया गया है। अगले महीने 10 तारीख तक बस स्टैंड की पूरी तरह शिफ्टिंग करने का प्लान रखा गया है और आने वाले दिनों में कोई भी अगर अपडेट आती है तो हम आपको जरूर से नोटिफाई करते रहेंगे। कुपोषित बच्चों पर तीसरी लहर का खतरा ज़्यादा है, इसलिए छत्तीसगढ़ में 2.92 लाख यानी कि 2,92,000 से भी ज़्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बात करते हैं प्रदेश में 2,92,000 से ज़्यादा बच्चे फिलहाल कुपोषण के शिकार हैं। इसमें गंभीर, हल्के और मध्यम श्रेणी तीनों तरह के कुपोषित बच्चे शामिल हैं। कोरोना की तीसरी लहर में कुपोषित बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा रहेगा। बेहतर इम्यूनिटी किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देती है। कोरोना की तीसरी लहर में कुपोषित बच्चों में किस तरह के खतरे की आशंका है, ऐसे बच्चों में अभिभावकों को किस तरह की अतिरिक्त सावधानियां अमल में लानी है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के एम्स रायपुर में पदस्थ नेशनल पीडियाट्रिक कोविड ट्रीटमेंट कमेटी के सदस्य डॉक्टर अतुल जिंदल की कलम से पूरी तरह रिपोर्ट सामने आई है, जिसे आप उनकी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। खैर दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचा सकें।
बस्तर में बीजेपी का चिंतन शिविर बीते दिन से स्टार्ट हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी पहुंची, कहा यह पार्टी के अंदर की बात है। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के लिए बंद कमरे में चर्चा की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर जाता है और अपने इसी रास्ते को तलाशने और रणनीति बनाने के लिए मंगलवार शाम से भाजपा का 3 दिवसीय चिंतन शिविर जगदलपुर में किया जा रहा है। हालांकि पार्टी नेता अभी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। शिविर में शामिल होने पहुंची छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने चिंतन शिविर को लेकर के यहां पर सिर्फ इतना ही कहा है कि यह पार्टी के अंदर की बात है। आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले जगदलपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। नागरिकता एकता मंच ने यहां पर कोरिया विभाजन का विरोध किया। 42 ग्राम पंचायत को स्थायी रखने की भी डिमांड इन्होंने कर रखी है। जिला विभाजन के विरोध को लेकर के सोनहत में नागरिकता एकता मंच ने मंगलवार से धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है। नागरिकता एकता मंच के सदस्यों ने बताया है कि सोनहत ब्लॉक के अंतर्गत कुछ पंचायतों जैसे कि रामगढ़ क्षेत्र को नवगठित मनेन्द्रगढ़ जिले में जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। बता दें, वही प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक लिखित रूप से स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक हमारे ब्लॉक से किसी भी ग्राम को नए जिले में नहीं जोड़ा जाएगा। यह धरना प्रदर्शन निरंतर रूप से जारी रहेगा, ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा बात करें, मनेन्द्रगढ़ जिला घोषित होने के बाद कई लोग समर्थन में आए तो कई लोग इसका विरोध अब तक कर रहे हैं। वही कोरिया जिला विभाजन के विरोध में सोनहत वासियों ने नागरिकता एकता मंच का गठन किया है, जिसके बाद से नागरिकता एकता मंच से लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सोनहत एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने मांग की है कि यहाँ पर सोनहत ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी 42 ग्राम पंचायतों को कोरिया जिले में ही रहने दिया जाए। राजधानी में मिले हैं 4 और नए डेंगू के मरीज। राजभवन में तैनात पुलिसकर्मी भी यहां पर डेंगू की चपेट में आ गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण से राहत मिलने के बाद अब राजधानी रायपुर में डेंगू सरकार और लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। राजधानी में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि रायपुर में डेंगू के 4 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक राजभवन में तैनात पुलिसकर्मी भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर के संतोषी नगर, गुड़ियारी, रमण मंदिर इलाके से 3 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है और एक मरीज राजभवन में तैनात जवान है। बता दें कि रायपुर में अब तक 317 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सर्व आदिवासी समाज ने चक्का जाम करके 9 सूत्रीय यहाँ पर अपना मांग पत्र सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदिवासियों के 9 सूत्रीय मांग को लेकर के यहाँ पर मरघट आदिवासी भवन के सामने NH यानी कि नेशनल हाईवे 130 पर व्यावसायिक वाहनों का चक्का जाम करके सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। लगभग 1 घंटे चले चक्का जाम के बाद उन्होंने अपनी 9 सूत्रीय मांग का ज्ञापन जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, जिलाधीश गरियाबंद के नाम से नायब तहसीलदार को सौंपा व स्थानीय मुद्दों को अविलंब पूर्ण करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी जिला इकाई गरियाबंद ने अपनी मांगों को कहा है कि आदिवासियों पर हो रहे शोषण, अन्याय, अत्याचार को बंद कर हमारे आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार को मान्य करते हुए जो 9 सूत्रीय मांग है, इन्होंने ज्ञापन सौंपे हैं। खबर कर लेते हैं भाजपा के चिंतन शिविर का, जहां पर यहाँ पर जो बस्तर में डॉक्टर रमन सिंह है, इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का मौसम बदल रहा है, सिंहदेव को दिल्ली दौरा करना पड़ रहा है, वहीं कांग्रेस एक निर्णय क्यों नहीं ले लेती। बात कहते हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत मंगलवार शाम से हो गई है और इस चिंतन शिविर में पहुंचे प्रदेश के पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मौसम बदल रहा है, 45 मिनट अच्छी बारिश हुई है और यह बीजेपी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ के लिए शुभ संकेत है। आने वाले चुनाव में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। TS सिंहदेव दिल्ली के दौरे को लेकर के डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, उन्हें बार बार दौड़ाया जा रहा है, एक बार निराकरण कर ले और निर्णय ले ले। इधर शाम 5 बजे बीजेपी ने अपनी गोपनीय बैठक भी शुरुआत की थी। अंतिम बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 6 दिन से एक भी कोरोना से मरने वालों की खबरें नहीं हैं। प्रदेश में 18,569 सैंपल जांच में सिर्फ 22 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीज भी अब घटकर 439 पहुंच चुके हैं। संक्रमण दर 0.12% पर आ चुकी है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से बड़ी राहत दिख रही है। बता दें, बीते 24 घंटे के दौरान 18,569 नमूनों की जाँच की गई, जिसमें प्रदेश भर में संक्रमण के केवल 22 नए मरीज सामने आए हैं।
खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक करना है। साथ ही साथ लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें बिना किसी रुकावट के।